वो 5 करोड़ की लैंड क्रूजर उसको उठा के दे देती है। अब भाई वो 5 करोड़ की लैंड क्रूजर उसको दे दी, उसको खुद सर पे इतना चढ़ा दिया उसने, अजरा ने। लैंड क्रूजर पे भी कीड़े निकालता है, कहता है यार ये लैंड क्रूजर का कलर ही ठीक नहीं है। अब भाई दी क्यों? हाला जो है वो शक्ल से लगती है खाला। शिद्दत ड्रामे का पस मंजर आपसे शेयर करूंगा। ड्रामा शिद्दत बहुत अच्छा चल रहा है, जियो एंटरटेनमेंट के ऊपर लॉन्च हुआ है। और ड्रामे की जो स्टोरी है वो स्टोरी एक ऐसे शख्स की दरमियान घूमती है जो शख्स अंदरूनी अपने आप को समझता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा खुदसर आदमी मैं ही हूँ, और बहुत ही हॉट पर्सनालिटी और बहुत जबरदस्त किस्म का चार्मिंग बॉय, मतलब अमीर भी है, पैसा भी है और खूबसूरत भी है, और सब चीजें उसके गिर्द घूम रही हैं। सारी चीजें स्टोरी में ये सब कुछ दिखाया है। अच्छा, इसके साथ साथ स्टोरी के साथ साथ इसकी जो वाइफ होने जा रही होती है वो अजरा है। अजरा बहुत अमीर तरीन लड़की दिखाई है, और अमीर तरीन के साथ साथ वो सीधी सादी भी दिखाई है। लेकिन जो हमारे सुल्तान साहब हैं, जिनके बारे में मैं बता रहा था, जो खुद सर हैं और कहते हैं दुनिया मेरे आगे फेल है, तो ये इंसान की जो स्टोरी में अभी आपको शेयर करने पूरा डिटेल दूंगा कि ये इंसान था किस किस्म का। इसके साथ साथ अजरा की पूरी फैमिली होती है, बड़ा भाई होता है, इसकी फैमिली है पूरी, भाई वगैरह पूरी फैमिली के सारे लोग मौजूद हैं। तो वो लड़की इंस्पायर हो जाती है इस लड़के से, और फिर इस लड़के के साथ सुल्तान, यानी कि सुल्तान के साथ इसका टांका फिट हो जाता है और ये पसंद करने लगती है। शादी की तरफ बात चली जाती है। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड दिखाया है सुल्तान का वो कुछ अच्छा नहीं दिखाया, और इसकी जो फैमिली दिखाई है वो इंतहाई कोई लूज कैरेक्टर टाइप की फैमिली है। दिखाया ड्रामे में ये है कि ये बहुत ज्यादा ही कुछ अपने आप को बड़ा हाई स्टैंडर्ड दिखाया है, लेकिन अगर आप इसकी फैमिली वाइज अगर आप देखते हैं तो फैमिली इंतहाई लूज कैरेक्टर है। बाप ने 2 शादियां कर रखी हैं। एक जो इसकी अम्मा है सुल्तान की जो मदर दिखाई है वो फारिग हो चुकी हैं, यानी कि फारिग से मुराद उनको डिवोर्स हो जाती है उनकी हरकतों की वजह से, 2 नंबर काम करते हुए पकड़ी जाती हैं। तो उनका जो सुल्तान का वालिद है तो वो उनको फारिग कर देता है, और सुल्तान को जो पालता है वो उसका बाप पालता है, और फिर उसकी एक दूसरी शादी को कर लेता है, जो दूसरी शादी उसकी वालदा जो होती है वो थोड़ा इनको पाल पोस के बड़ा करती है। तो जब ये दिखाया है, माजी का बैकग्राउंड भी कुछ इसके साथ साथ चलता रहता है, दिखाया है ड्रामे के अंदर। और फिर इसके साथ साथ अजरा की फैमिली इंतहाई सुलझी हुई और इंतहाई पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग, बिजनेसमैन फैमिली है सारी। तो ये बिल्कुल एक तरीके से इनोसेंट टाइप की लड़की, अब लड़की ये पसंद कर लेती है सुल्तान को, तो सुल्तान साहब जो है वो चौड़े में आ जाते हैं। अब जो चौड़े में आने के बाद जब इनकी हरकतें वो देखती है, इनकी भी शादी भी हो जाती है, और शादी में भी बड़ी अजीब अजीब हरकतें करता ही है। इसकी शादी में जो मैंने देखा इसको, इसके जो हालात मैंने देखे कि अजीब व गरीब किस्म की पर्सनैलिटी वाइज ऐसे बंदे कभी भी, मैं बताऊं आपको, ऐसे बंदे कभी भी तरक्की भी नहीं कर सकते। जो दिखाया है कि जी मैं बहुत ही अमीर हूं, मैं बहुत तो खूबसूरत दिखाया है, और जी मैं, अबे भाई सारा कुछ इसने लड़की के इस पर डाला हुआ ड्रामे में। फिर दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जब शादी हो जाती है, ये घर आ जाती है, जो हालात का सामना इसको करना पड़ता है, तो वो ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है कि कहाँ से, कहते हैं कि बादशाह की बेटी किसी झोपड़ी में आ गई। मकसद ऐसा दिखाया है कि कोई लड़की इतनी पढ़ी लिखी और इतनी समझदार और इतनी अच्छी फैमिली, और इतना हाईली एंटरटेन करके रखते हैं उस लड़के को, यानी कि दामाद को। फिर भी दामाद जो है वो बार बार उसको पिन करता है, बार बार पिन आउट करता है उसको, बार बार क्रिटिसाइज करता है। सुल्तान जो है वो उसको उठता है, बैठता है, चलते फिरते। अब सुल्तान का बैकग्राउंड क्या है? लड़कियों के साथ खेलना। कभी किसी लड़की से सेटिंग कर ली, उसके साथ सेटिंग कर ली, इसके साथ सेटिंग कर ली, एक लड़की के साथ सेटिंग करके उसको जेल भी भेज देता है, यानी कि पागल खाने भेज देता है। फिर वो लड़की वहां से भाग के जाती है, एक रिक्शा वाला होता है वो उसको पनाह देता है, उसके साथ सेटिंग बनती है, और फिर वो किसी स्कूल में पढ़ाने लग जाती है। स्कूल में पढ़ाने के बाद उसका फिर जो साथ बॉयफ्रेंड, यानी कि उसको जो उसका हमदर्द होता है, बॉयफ्रेंड तो नहीं कहेंगे, वो उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। जाहिर है वो एक बड़े तूफान से बाहर निकली और बड़ी तकलीफों के साथ बाहर निकल के उसने अपने आप को स्टेबल करना शुरू किया, और साथ साथ में वो मैसेजेस करना शुरू कर देता है सुल्तान को कि भाई मैं वही लड़की बात कर रही हूँ, तो वो कनेक्टिविटी शुरू हो जाती है। बेसिकली वो मैसेज कर रहा है उसको ऐसी जांचने के लिए कि मैं देखना चाहूंगा लड़का, वो लड़का उस इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड का एक हमदर्द होता है। खैर आगे चलते हैं, अजरा और सुल्तान के दरमियान ये जो कहानियां चलती हैं सारी ड्रामे में, जो दिखाया है वो यही दिखाया है कि इनकी आपस में जो ये उसके साथ थर्ड डिग्री देना शुरू करता है घर में, और साथ साथ में जो इनकी दोस्त होती है हाला, हाला जो है वो शक्ल से लगती है खाला। अब वो खाला, मतलब हाला को मैं ऐसे कह रहा हूँ, वो उसकी नंद कहलाती है, अजरा की नंद कहलाई, जाहिर है दोस्त है, तो वो दोस्ती की बुनियाद पर इससे इसकी, मतलब इसकी दोस्त पैदा होती है,
इसकी नन बाद में होती है। जाहिर है ये घर में इसके मुलाकात हो जाती है किसी जगह पे, किसी एक जगह पे इनकी मुलाकात भी हो जाती है। उस मुलाकात के बाद ये शादी का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब शादी इनकी हो जाती है, वो जाहिर है वो फिर दोस्त तो बाद में ख़त्म हो जाती है उसकी दोस्ती, वो नन का रिश्ता अब दिखाना शुरू कर देती है। वहाँ से भी उस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा एक मेंटली उसको एक टॉर्चर मिलना शुरू होता है। साथ साथ में जो इसका बाप है, सुल्तान का जो बाप है, वो मारता अलग है अपनी दूसरी बीवी को। वो कहता है तू बुढ़ी हो गई, ये हो गई, उसकी हरकतें भी ठीक नहीं हो, कह रही बुढ़ापे में आके तू ये हरकतें कर रही है, क्या कर रही है तू। तो खैर इनका आपस में फिर ये लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ शुरू हुआ होता है। वो लड़की अजरा जो एक अच्छी फैमिली से जिसका ताल्लुक है, वो जब ये हरकतें देखती हो कहती है मैं कहाँ आ गई, मैं कौन से घराने में शादी करके आ गई। खैर वो बेचारी फील करती है। लैंड क्रूजर वाला सीन भी बड़ा जबरदस्त है कि गिफ्ट इसकी बर्थडे आती है, तो वो बर्थडे के दौरान जो है इसका वो देख लेती है कि भाई गिफ्ट, उसको अपने वालिद को मैसेज कर देती है। अब एक लैंड क्रूजर कोई तकरीबन 5 करोड़ की है, इसकी औकात कोई 2 रुपए की नहीं है, वो 5 करोड़ की लैंड क्रूजर उसको उठा के दे देती है। अब मैं भाई वो 5 करोड़ की लैंड क्रूजर उसको दे दी, उसको खुद सर पे इतना चढ़ा दिया उसने अजरा ने। अब अजरा के जब सर पे जब वो चढ़ के बैठ गया, तो फिर मुकम्मल तौर पे फिर वो जो उसको वो लैंड क्रूजर पे भी कीड़े निकालता है, कहता है यार ये लैंड क्रूजर का कलर ही ठीक नहीं है। अब भाई दी क्यों। खैर उसके बाद ये पकड़े भी जाते हैं, एक शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं, वहां पर अजरा की जो भाभी है यानी कि इसके भाई की जो वाइफ है वो और ये दोनों किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं। तो शॉपिंग सेंटर के अंदर ये जो सुल्तान साहब ही किसी नई लड़की के साथ डेट मार रहे होते हैं। तो जाके बोलते कहते हैं यार ये ऑफिस के अंदर ही मामला आते हैं। खैर अलहदगी का मामला होने वाला होता है, वो घर आ जाती है, इसकी जो मालदा होती है वो उसको मना करती है जरा, क्योंकि तुम वापस घर जाओ, घर आने की जरूरत नहीं है, हमारी मान मर्यादा खराब हो जाएगी। भाई काहे की मान मर्यादा है, वो गुलछर्रा उड़ा रहा है बाहर, उसकी फिर अपनी भी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है और अपनी बीवी की भी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, जगह जगह मुंह मारने की उसकी आदत है। तो ऐसे इंसान के साथ शादी करने से बेहतर है उसको घर में बैठा दिया जाए, ना कि ये कि उस ठीक है उसको अपनी तो इज्जत का कुछ ख्याल है नहीं, ना उसको अपनी बीवी की इज्जत का ख्याल है। अबे कौन सी ऑफिस की मीटिंग है कि हर वक्त ऑफिस की मीटिंग में कोई बिजी रहता है। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि ये इतना दिखाया है कि ईगो जी मैं कोई ये वो, भाई खुदा को मानो, अल्लाह को मानो यार, इतनी ईगो तो मैंने किसी में भी नहीं देखी। ठीक है, ना तुम्हारे आगे प्रोटोकॉल है ना तुम्हारे पीछे प्रोटोकॉल है, फिर किस किस्म की ईगो है भाई। ऐसे 10 लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं बहुत अपने आप को समझ के कि जो हमारी बहुत बड़ी ईगो है, होते वादे कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखने दिखने के होते हैं। खैर अब इसको जब मैंने ये चीज देखी मैंने ड्रामे में, इसके जो मेंटली सिक दिखाया है एक तरीके से, खुद पसंद इंसान, खुद सर इंसान और दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को ऊपर दिखाना, अपनी तारीफें सुन के खुश होना और अपनी तारीफें खुद भी करना, मतलब इतना इतना घटिया आदमी मैंने अपनी दुनिया में मैंने नहीं देखा। कि ड्रामे में दिखाया है कि खुद सर आदमी, खुद पसंद आदमी, अपनी खुशामदें करवाना लोगों से, लड़कियों से खास तौर पे। अब भाई लड़कियां तो खुशामद करेंगी, जाहिर है तुम भर्रे मारोगे उसको बार बार कि मेरी ये सैलरी है वो सैलरी। उसी भर्रों में बेचारी अजरा भी आ गई, और अजरा जब उन भर्रों में आई तो उसने बेचारी ने हाथ बढ़ा दिया शादी का, और उसके साथ क्या ट्रीट करा हुआ इसने, जो अल्लाह की पना। खैर आखिरी का मैंने जो आखिरी के अब चलते जा रही हैं चीजें, ये चलती जा रही हैं। ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है मेरी नज़र में। बहुत एक ऐसी कहानी दिखाई है कि जो फैमिली वाइज लड़की किस तरीके से एक करप्ट एक चीटर आदमी के चुंगल में फंस जाती है, और वो किस तरीके से उसकी सारी चीज़ों का सामना कर रही है। अजरा जिसका नाम है, और इस वो लड़की के ऊपर आफरीन है कि वो ड्रामे के अंदर उसने जैसा एक्ट किया है अपने हिसाब से बहुत अच्छा एक्ट किया उसने। सीधा साधा उसका चेहरा होता है, बेचारी फेशियल के लिए चली जाती है तो कहता है यार ये फेशियल तुम पे, तुम्हारा रंग ही ग्रो नहीं हो रहा। अब भाई जो रंग है तो वही है ना यार, अब क्या पॉलिश करेगी मुंह पे, वो क्या करेगी, क्या पॉलिश करा के आ जाए। ठीक है, और वो उसके नाखून भी कटवा देता है। भाई लड़कियों के नाखून तो बड़े ही होते, लड़कियों के नाखून तो वैसे भी बड़े होते हैं, वो फायदा क्या कटवा के, भाई उसी नाखूनों से उसका गला दबाना, उसी उंगलियों से उसका गला दबा देना चाहिए था, ना कि ये कि वो नाखून कटवा रही है उसके सामने। खैर ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है मेरी नज़र में, बहुत अच्छा ड्रामा अपनी जगह फ्लो में ग्रो कर रहा है, और आने वाले वक्त के अंदर ये और ड्रामा मेरी नज़र में ग्रो करेगा। अभी बहुत अच्छी इसकी एपिसोड्स आ रही हैं, और इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।